बच्चों का सिलेक्शन और वॉलंटियर का सिलेक्शन जब हम करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से तो हम करेंगे ही, पर किसी न किसी तरह से गांव के लोगों को इसमें जोड़ना बहुत जरूरी है। जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। हर एक यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, हम असर का फायदा भी ले सकते हैं। असर के टूल्स, असर के जो मेन हमारे नतीजे निकले हैं, असर के बारे में बताकर अगर लोगों की रुचि बढ़ती है तो वो एक तरीका है। और मैं समझती हूँ कि जब तक गांव के लोग एक्चुअली बच्चों की टेस्टिंग खुद नहीं करते हैं तब तक उनको एहसास नहीं होता है कि हमारा काम कितना बाकी है। तो गांव के लोगों को वॉलंटियर के और बच्चों के सिलेक्शन में और रीड इंडिया के काम में शामिल करने के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गांव के लोग अगर खुद बच्चों की टेस्टिंग करें तो इसका फायदा हो सकता है। महीने में हम लोग सोच रहे हैं और उसका पायलट भी किया जाएगा, प्रयास भी किया जाएगा कि पंचायत लेवल पे कुछ टेस्टिंग हम लोग करें। कुछ टेस्ट पेपर तैयार हो रहे हैं, वो आपके पास अगले 1-2 महीने में पहुंचेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि अगर इस तरह के तरीके गांव के लोगों को लर्निंग के चीज़ों में शामिल करने के तरीके हैं। और असर के साथ मेरा इतने साल का जुड़ाव रहने के कारण मुझे लगता है कि टेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे इमीडिएटली प्रॉब्लम सामने आ जाती है। जब कोई भी आदमी अपना प्रॉब्लम समझ लेता है तो फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने में वो खुद भी सोचने लगता है। तो बच्चों के लर्निंग लेवल्स का, वॉलंटियर का सिलेक्शन, बच्चों की टारगेटिंग, अपने वॉलंटियर्स को अच्छी तरह से उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, खुद अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर लर्निंग लेवल्स के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से काम हो सकता है। कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, पंचायत को, गांव के लोगों को साथ लेना लर्निंग के मामले में मुझे लगता है कि उसमें गांव के लोग अगर थोड़ा बहुत टेस्टिंग करें, आपकी गतिविधियां देखें और टाइम टू टाइम आप इसके बारे में चर्चा करते रहें, बच्चों की प्रगति दिखाते रहें, तो गांव के लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। जुड़ने का तरीका हमको लगता है एक ही है। जब तक खुद से आदमी कुछ नहीं करता तब तक वो नहीं जुड़ता है। तो पोस्टर्स छप रहे हैं जो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आपके पास भी आ सकते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि गांव का कोई भी व्यक्ति, स्पेशली पेरेंट्स, 3 चीज कर सकते हैं बच्चों के लर्निंग लेवल बढ़ाने के लिए। नंबर 1, डेली आप बच्चे को स्कूल में भेजें। जब बच्चा वापस आता है तो पूछें कि आज स्कूल में क्या हुआ। नंबर 2, बच्चों के साथ घर में अनपढ़ माँ भी जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके पास बैठ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझाओ। और तीसरा है कि टाइम टू टाइम 15 दिन में एक बार या 2-3 हफ्ते में एक बार स्कूल में जाएं और टीचर से पूछें कि हम बच्चे को और मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे खुद साक्षर होने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बच्चे की माँ हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ गतिविधियां आनी चाहिए। जिस लास्ट रहा एक कि हम टीचर्स को किस तरह से अपने गतिविधियों करने में उत्साहित करें। और ये वाला मुझे लगता है कि सबसे कठिन है, क्योंकि टीचर्स हम सबसे बड़े हैं, मेरे से तो बड़े नहीं हैं पर आपसे तो जरूर बड़े। यंग लोग आते हैं, गतिविधि कराते हैं, टीचर्स जो हैं वो एजेड हैं, अनुभवी हैं, तो उनके प्रैक्टिस में हम लोग कैसे बदलाव लाएं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे तो लगता है कि एक ही रास्ता है, वो है कि टीचर्स से दोस्ती करना। बच्चे आपको पसंद करते हैं, वॉलंटियर्स को पसंद करते हैं, टीचर से थोड़ा बहुत डरते हैं। जब टीचर देखते हैं कि वॉलंटियर और आप बच्चों के साथ बिल्कुल घुल मिल जा रहे हैं तो कहीं कहीं टीचर्स का रेजिस्टेंस और बढ़ भी जाता है। तो आप अगर अपने अनुभव को सोचिए, पिछले साल आपके पास 20 स्कूल या 20 गांव थे और उसमें से आपने अपना प्रभाव कुछ स्कूल में जरूर देखा है। तो आप ये सोचिए कि उन स्कूलों में हमारे तरीके की गतिविधि आपको क्यों दिखने लगी, क्यों वहाँ के टीचर्स 20 स्कूल में से डेफिनेटली किसी भी ब्लॉक में 4-5 टीचर्स तो आपसे प्रभावित जरूर हुए हैं, उससे ज़्यादा भी हुए होंगे। क्या ये टीचर्स और टीचर्स को समझा सकते हैं कि आप जिस तरह की गतिविधि उनको बताते हैं उस गतिविधि का फायदा है। जहाँ पे फॉर्मली और ऑफिशियल टीचर ट्रेनिंग हो सकती है वहाँ पे तो हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा, पर जहाँ पे हमको टीचर ट्रेनिंग की सहूलियत नहीं है वहाँ पे मुझे लगता है कि जो आपके दोस्त टीचर्स बने हैं उनको कैसे हम और प्रचार और प्रसार के काम में लगा सकते हैं, इसके बारे में जरूर सोचना जरूरी है। माधव सर का एक बहुत अच्छा कहना है, शायद उन्होंने आपसे डायरेक्टली भी कहा हो, कि हमें अच्छे स्कूल की तलाश है, अच्छे गांव की तलाश है। फिलहाल भी ट्रेनिंग में जब आप लोग बैठे हैं, हर ब्लॉक से 4-5 आदमी साथ हैं, तो आप सोचिए कि आपके पिछले साल के अनुभव में
आपको कितने अच्छे स्कूल और अच्छे गांव मिले, उनके नाम लिख लीजिए और फिर चर्चा करिए कि वो अच्छा स्कूल आपके मुताबिक क्यों है या अच्छा गांव क्यों है। तुरंत मुझे लगता है कि ब्लॉक के 100 या 150 स्कूलों में से 10-20 स्कूल तुरंत आपके सामने आ जाएंगे, जो आप चिट्ठी लिखकर मुझे भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं कि से अच्छी तरीके से होती है। वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलता है और उसी में से हम बता सकते हैं कि अगर आपके पड़ोस में, आपके बगल के पंचायत में अच्छे स्कूल हैं तो क्यों ना हमारा स्कूल भी अच्छा बन जाए। अगर बगल के पंचायत में, बगल के ग्राम सभा में अच्छे सरपंच हैं, प्रधान हैं, तो क्यों ना उनको इस गांव में बुलाएं और यहाँ के प्रधान और यहाँ के सरपंच के साथ बात करने में थोड़ा सा मदद करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गर्मी होने के बावजूद ट्रेनिंग अच्छी तरीके से चल रही है और ये हमारे अपने आप को मजबूत करने का बहुत अच्छा एक मौका मिला है। और जैसे जैसे हम लोग आगे चलते हैं, ये तीनों उद्देश्य हम अपने सामने रखें और ये हमेशा याद रखें कि जब तक पूरा गांव हमारे साथ नहीं चलता है तब तक लंबे समय के लिए हमारा असर नहीं होगा। इसलिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है गांव में, तो आपको वोट देने वाले 3 किस्म के लोग हैं। तो इस तरह के सोचिए कि मुझे यहाँ का इलेक्शन जीतना है, बच्चे मेरे साथ हो, टीचर्स मेरे साथ हो और गांव वाले और पेरेंट्स मेरे साथ हो। अगर इनमें से तीनों हमारे साथ हो तो हमारी जीत बिल्कुल 100% पॉसिबल है। अगर मुझे मैसेज देना हो या लिखना हो, आप लोग जरूर ट्रेनिंग के बाद मुझे लिखिए, आपके सवाल लिखिए, आपके जवाब लिखिए, आपके सुझाव लिखिए, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे से सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हमारी काफ़ी आइडियाज जाती हैं। सो गुड लक एंड हैप्पी रीड इंडिया।